नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जर्मन के मकामी शख्स ने घर में दाखिल होकर पाकिस्तानी का कर दिया कत्ल, अहलिया और 13 साला बेटी शदीद जख्मी। हमास के हमलों में हिलाक होने वाले नेपालियों के अहले खाना को ताहयात माली इमदाद फराहम करेगा इसराइल। अबू ज़हबी के हिंदू मंदिर में उमड़ी भीड़, पहले ही दिन 65,000 लोगों ने किया दर्शन। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हफ्ते को, उसी के साथ कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा नाफिज। सीएए पर रोक के सिलसिले में अर्जदाश्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी समाअत। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया और अरबपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। हैदराबाद के जुबली हिल्स में खातून कारपोरेटर पर हमला, हालात कशीदा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए 8 उम्मीदवारों की जारी की पहली फहरिस्त। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बनाया निशाना। खुदाई के दौरान मूर्ति मिली तो पूजा करने लगे लोग, जांच के लिए पुलिस ने कब्जे में लिया तो हुआ हंगामा। केजरीवाल ने सवाल किया कि सीएए के तहत सरकारी पैसों पर पाकिस्तानियों को बसाया जाएगा। साबिक वजीर आला येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 17 साला लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्जाम। रियासत में खाने पीने की अशिया, कबाब, गोभी मंचूरी वगैरह में कलर के मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। जर्मनी के एक मकामी शख्स ने घर में दाखिल होकर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद फहीम को चाकू के वार से कत्ल कर दिया, जबकि अहलिया और 13 साला बेटी को शदीद जख्मी कर दिया है। हमले के नतीजे में 58 साला पाकिस्तानी फहीमुद्दीन मौके पर जान बहक, जबकि उनकी अहलिया और 13 साला बेटी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त 2 बेटियां घर में छुप जाने की वजह से महफूज रहीं। पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची और फायरिंग करके हमलावर को हिलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि कातिल जहनी मरीज था और कुछ महीने कबल ही दिमागी इलाज करके वापस आया था। खानदानी जराये ने बताया कि फहीमुद्दीन का जस्द खाकी इतवार की शब कराची लाया जाएगा और मकामी कब्रिस्तान में पीर को तदफीन होगी। इसराइली हुकूमत ने हमास के हमले में हिलाक होने वाले नेपाली शहरियों के अहले खाना को ताहयात माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। नेपाल में इसराइल के सफ़ीर हनान गोडर ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत के फैसले से आगाह किया। गोडर ने बताया कि इमदाद की पहली किस्त मुतासिरीन के अहले खाना को फराहम कर दी गई है। याद रहे कि इसराइल पर हमास के हमले में तकरीबन 10 नेपाली शहरी मारे गए। उनमें ज़्यादातर ज़री यूनिवर्सिटी के तलबा थे, लेकिन कंचनपुर ज़िले के तालिब इल्म विपन जोशी के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इसराइली हुकूमत ने विपन जोशी के ख़ानदान को माली इमदाद भी फराहम की और कहा है कि जब तक उनका सुराग नहीं मिल जाता उनके ख़ानदान को बाकायदगी से माली इमदाद फराहम की जाएगी।
कोडर ने कहा कि इसराइली कानून के तहत अगर वहां मुकीम कोई भी गैर मुल्की शहरी दहशतगर्दाना हमले में हिलाक हो जाता है तो उसके खानदान को इसराइली शहरियों की तरह तमाम सहूलियात मिलती रहेंगी। अबू ज़हबी में बनाया गया BAPS हिंदू मंदिर अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मंदिर खोले जाने के पहले दिन यहाँ 65,000 से ज्यादा लोगों का खैर मकदम किया गया, जिनमें अकीदतमंद और सयाह दोनों शामिल थे। मंदिर में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, जहां 40,000 से ज़ायद अफराद बसों और दीगर गाड़ियों पर प्रार्थना अदा करने के लिए पहुंचे। उसके बाद दिन में 25,000 मजीद सयाह मंदिर के अहाते में आए। बहुत ज़्यादा हुजूम के बावजूद नज़्म ज़ब्त का एहसास बरकरार रहा। मजहबी रसूमात में शिरकत के बाद बहुत से लोग जज्बाती नजर आए। बहुत से लोग मंदिर के पेचीदा फन्ने तामीर से भी हैरान रह गए। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का ऐलान हफ्ते को होगा और उसी के साथ कमीशन रियासती असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान करेगा। उसके अलावा मुल्क भर में कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिज हो जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कमीशन दोपहर में इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के प्रोग्रामों का भी ऐलान मुतवक्के है। इस बात का भी इम्कान है कि कमीशन जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। याद रहे कि मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म हो रही है। साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात का ऐलान 10 मार्च को हुआ और 11 अप्रैल से 19 मई के दरमियान 7 मरहलों में वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने की दरखास्तों पर 19 मार्च को समाअत करने पर इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दरखास्त गुजारों के वकील कपिल सिब्बल की दरखास्त को कबूल किया। फौरी समाअत का मुतालबा करते हुए सिब्बल ने कहा कि CAA 2019 में पास हुआ था और उस वक्त कोई उसूल नहीं थे। बेंच ने कहा कि वो तमाम दरखास्तों की फहरिस्त बनाएगी जो मंगल को होने वाली समाअत के लिए कवायद पर रोक लगाने की दरखास्त करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 237 दरखास्तों के पूरे बैच को ताज़ा दरखास्तों के साथ दर्ज किया जाएगा। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई है और नई कीमतें जुमा की सुबह 6 बजे से नाफिज हो गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर की कमी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे और डीजल 87 रुपये 62 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 पैसे और डीजल 92 रुपीस 15 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। कलकत्ता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपीस 94 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपीस 76 पैसे फी लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 18 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपये 76 पैसे फी लीटर है। याद रहे कि आज बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल के करीब रही। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी, हिस्सेदारी और किसानों का मसला है, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं की जाती। और आज किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं। पिछले 10 सालों में PM मोदी की हुकूमत ने किसानों का 1 रुपये का कर्जा भी माफ़ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपयों का कर्जा माफ़ कर दिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में खातून कारपोरेटर पर हमले के बाद हालात कशीदा हो गए, मगर पुलिस ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बताया जाता है कि एक फ्लेक्स बोर्ड के मसले पर बहसो तकरार तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई। कारपोरेटर ने फ्लेक्स को हटाने के लिए बल्दी हुक्काम पर जोर दिया और हटाने पर कांग्रेसी कारकुनान बरहम हो गए।
और उन्होंने कारपोरेटर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कारपोरेटर जी दीपा पर मकामी कांग्रेस खातून वर्करों ने हमला कर दिया। खवातीन के हमले में खातून कारपोरेटर को मामूली चोटें आईं। कारपोरेटर दीपा और उनके शौहर विजय ने जुबली हिल्स पुलिस में हमले के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। वाक़ये के बाद जुबली हिल्स इलाके में कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने 5 वज़रा पर बाजी लगाई, जिनमें अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खंडोर साहब से लालजीत सिंह भल्लर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल हैं। याद रहे कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ आपने बाहमी रजामंदी से कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं किया। दरअसल आप और कांग्रेस चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा में एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और दीगर अपोजिशन जमातों को इंतखाबी बॉन्ड्स मिलने वाले चंदे के मामले पर कहा कि तकरीबन तमाम पार्टियों ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए चंदा लिया है और सिर्फ बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए अतिया मिले हैं, लेकिन AIMIM ने इससे 1 पैसा भी नहीं उठाया। फिर भी ये लोग मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने SBI से मौसूल होने वाले इंतखाबी बॉन्ड्स की मालूमात को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक बीजेपी ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए 6000 करोड़ रुपयों का अतिया हासिल किया, जबकि TMC को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1442 करोड़ रुपए, BRS को 1214 करोड़ रुपए, BJD को 775 करोड़ रुपए और DMK को 639 करोड़ रुपयों का अतिया मिला है। पटना में माइंस डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही तालाब की खुदाई में मिली राधा कृष्ण की मूर्ति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि तालाब की खुदाई के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने उस जगह पर मंदिर बनाने का मुतालबा शुरू कर दिया, जबकि पुलिस ने मूर्ति को तफ्तीश के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि भगवान की मूर्ति पुलिस ले गई है, आसपास के लोग मुश्तइल हो गए, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और न मानने पर अचानक तसादुम तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद लोगों को भगाकर मामले पर काबू पाया गया। लोगों का मुतालबा है कि मूर्ति वापस की जाए, जबकि SDPO का कहना है कि मूर्ति को तहकीकात के लिए महकमा आसार कदीमा को भेज दिया गया है और कवायद के मुताबिक मुनासिब फैसला किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि CAA के तहत सरकारी पैसे पर पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में बसाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ अक़लियतें रहती हैं। एक बार जब हिंदुस्तान अपने दरवाजे खोल देगा तो उन ममालिक से लोग बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान आएंगे। क्या हम उन मुहाजिरीन को रोज़गार दे सकते हैं? उन्होंने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतें हिंदुस्तानी शहरियत लेना चाहती हैं तो उन्हें शहरियत दी जाएगी। इसका मतलब है कि उन ममालिक से बड़ी तादाद में अक़लियतों को हमारे मुल्क में लाया जाएगा, उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, उनके लिए घर बनाए जाएंगे और उन्हें यहीं आबाद किया जाएगा। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। खुद को मुल्क की सबसे संस्कारी पार्टी कहने वाली बीजेपी के लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा एक 17 साला बच्ची की वालिदा की शिकायत की बुनियाद पर दर्ज हुआ है। मुतासिरा की मां ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस साल 2 फरवरी को नाबालिग लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की गई, जब वो धोखाधड़ी के एक मामले में मदद लेने येडियुरप्पा से मिलने गई थी। FIR में जिक्र किया गया है कि येडियुरप्पा ने मुबैना तौर पर लड़की को एक कमरे में घसीट लिया और फिर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की।
लड़की किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई और बाद में अपनी वालिदा को अपने साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में बताया। पुलिस के जरिए दी गई इत्तला के मुताबिक बीजेपी लीडर के खिलाफ पोस्को एक्ट की दिफा 8 और ताज़ीरात हिंद की दिफा 354A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा बेंगलोर के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और मामले पर अभी तक येडियुरप्पा या उनके खानदान के किसी फर्द का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मामले पर कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि कल रात तकरीबन 10 बजे एक खातून की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि जब तक हमें इस मामले की हकीकत मालूम नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक हसास मामला है क्योंकि इसमें एक साबिक वजीर आला का नाम शामिल है। अगर मुतासिरा को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होगी तो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने रियासत में कैंडी पर पाबंदी के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दुकानों में कबाब में रंग का इस्तेमाल पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा गोभी मंचूरी में भी रंग इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने दिलकश बनाने कलर का इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर का खदशा होने का अवामी बेदारी पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त 1 या 2 दिनों में आ सकती है और इसमें थोड़ी देर इसलिए हो रही है क्योंकि CEC की मीटिंग होनी थी। मुमकिन है कि दूसरी फहरिस्त 18 मार्च को जारी की जा सकती है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक आपका ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।